नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है देश लाइव का, जिसमें बात करेंगे तमाम अहम खबरों की। शुरुआत करेंगे पेट्रोल डीजल को लेकर के मचे सियासी घमासान पर। दरअसल पेट्रोल डीजल को लेकर के एक बार फिर सियासत तेज होती हुई नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी तो इस दौरान उन्होंने कहा था कि जिन राज्यों ने वैट नहीं कम किया है वो राज्य पेट्रोल डीजल पर वैट घटाएं। अब मामले को लेकर के सियासत परवान चढ़ती हुई नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद विपक्षी नेताओं ने कई सवाल खड़े किए थे। वहीं अब केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों को लेकर राज्य सरकारों को आड़े हाथों लेते हुए नजर आ रहे हैं। पुरी ने ट्वीट किया, महाराष्ट्र सरकार ने 2018 से फ्यूल टैक्स के रूप में 79,412 करोड़ रुपए इकट्ठा किए हैं और इस साल 33,000 करोड़ रुपए इकट्ठा करने का अनुमान है। लोगों को राहत देने के लिए महाराष्ट्र सरकार पेट्रोल और डीजल पर वैट क्यों नहीं घटाती है। उन्होंने कहा कि गैर बीजेपी शासित राज्य अगर आयातित शराब के बदले ईंधन पर टैक्स में कटौती करें तो पेट्रोल सस्ता होगा। महाराष्ट्र सरकार ने पेट्रोल पर 32 रुपए 15 पैसे प्रति लीटर और कांग्रेस शासित राजस्थान ने इस पर 29 रुपए 10 पैसे प्रति लीटर टैक्स लगाया है, लेकिन बीजेपी शासित उत्तराखंड में केवल 14 रुपए 51 पैसे प्रति लीटर और यूपी में 16 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर ही टैक्स है। विरोध प्रदर्शन करने से फैक्ट नहीं बदल जाएंगे। आपको बता दें कि पिछले साल नवंबर में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने पेट्रोल पर 5 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 10 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी घटाई थी। उस दौरान बीजेपी शासित राज्यों ने पेट्रोल डीजल पर वैट भी कम किया था, लेकिन अब एक बार फिर से पेट्रोल डीजल को लेकर सियासत परवान चढ़ती हुई नजर आ रही है। राज्य वैट घटाने के लिए तैयार नहीं है और जो बोझ है वो जनता की जेब पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। बुलेटिन में अब बात लाउडस्पीकर विवाद की भी कर लेते हैं। दरअसल लाउडस्पीकर विवाद को लेकर इन दिनों खूब हंगामा मचा हुआ है। महाराष्ट्र में सियासत उबाल मार रही है, वहीं दूसरी ओर यूपी सरकार अलर्ट पर नजर आ रही है। यूपी के अलग अलग शहरों के गली मोहल्लों और चौराहों पर लाउडस्पीकर की आवाज कम करने से लेकर उन्हें उतारने का काम जोरों से चल रहा है। लाउडस्पीकर अभियान के तहत यूपी में अब तक 10,923 लाउडस्पीकर धार्मिक जगहों से हटाए गए हैं। वहीं 35,221 लाउडस्पीकरों की आवाज कम की गई है। सीएम योगी ने साफ निर्देश दिए थे कि जिन धार्मिक जगहों पर लाउडस्पीकर की आवाज कम नहीं की जाती है और मानकों का ध्यान नहीं रखा जाता है वहां से लाउडस्पीकर हटाए जाएं, जिसके बाद लाउडस्पीकर उतरवाने की कार्रवाई मस्जिद और मंदिर दोनों ही जगहों पर की जा रही है। यूपी के वाराणसी में करीब 1500 मंदिर हैं और सीएम योगी के आदेश के बाद काशी के अलग अलग मंदिर से लाउडस्पीकर हटाए जाने लगे हैं। बता दें कि गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर, जहां के महंत खुद सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, यहां लगे लाउडस्पीकर की संख्या को न सिर्फ कम कर दिया गया है बल्कि उनकी दिशा भी सड़क से मोड़कर मंदिर परिसर की ओर कर दी गई है। अवैध लाउडस्पीकर के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत लखनऊ जोन से 2,395, कानपुर जोन से 1,056, आगरा जोन से 413, प्रयागराज जोन से 1,172, बरेली जोन से 1,070, गोरखपुर जोन से 1,788 लाउडस्पीकर उतारे गए हैं। तो लाउडस्पीकर को लेकर घमासान मचा हुआ है। वहीं दूसरी ओर योगी सरकार अलर्ट पर नजर आ रही है, पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रही है। जहां महाराष्ट्र सरकार गेंद केंद्र के पाले में डालती हुई नजर आ रही है, वहीं कहीं ना कहीं राज्य सरकारों को यूपी से इस पूरे मामले को लेकर सबक लेने की जरूरत है। देश के कई राज्यों में कोयले की कमी की वजह से बिजली संकट पैदा होता हुआ नजर आ रहा है और गर्मी बढ़ने के साथ जैसे जैसे बिजली की मांग बढ़ रही है उसकी वजह से भी संकट लगातार बढ़ रहा है। कोयले की कमी भी इसके पीछे एक वजह है। इन सब के बीच अब रेलवे ने एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल
कोयला ले जाने वाली मालगाड़ियों को यात्री गाड़ी से पहले ग्रीन सिग्नल देने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा 8 पैसेंजर गाड़ियों को भी अगले आदेश तक रद्द कर दिया गया है। दूसरी तरफ बिजली संकट को लेकर सियासी पारा भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने फेसबुक पोस्ट के जरिए कहा है कि उन्होंने पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आगाह कर दिया था। राहुल गांधी ने लिखा, कई राज्यों के पास महज 7 दिनों के कोयले का स्टॉक है। प्रधानमंत्री को इस बारे में आगाह भी किया गया था। भारत बिजली की कमी से जूझ रहा है। आम लोगों को 8 घंटे की बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। मैंने पीएम नरेंद्र मोदी को चेतावनी दी थी कि बिजली की मांग पीक पर होने के कारण कोयले के भंडार की कमी देश के लिए परेशानी का कारण बनेगी। इस मुद्दे का हल निकालने की जगह सरकार ने खंडन जारी कर दिया, लेकिन सच खुद के लिए बोलता है। 106 में से 105 कोल प्लांट्स कोयला भंडार के मामले में गंभीर स्थिति में पहुंच चुके हैं। इनमें 25% से भी कम स्टॉक बचा है। वहीं समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी बीजेपी सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा, गांवों में भी 20 घंटे बिजली का दावा किया जा रहा है, मगर मिल सिर्फ 4 घंटे रही है। बिजली संकट के मुद्दे पर अखिलेश ने ट्विटर पर लिखा, बिजली कटौती से यूपी के गांवों शहरों में परीक्षार्थियों के बीच आक्रोश बढ़ रहा है। घरों में बुजुर्ग और महिलाएं गर्मी से परेशान हैं, तो अस्पतालों में बीमार लोग और उनका इलाज कर रहे डॉक्टर भी, दुकानें और कारखाने भी बुरी तरह प्रभावित हैं। बीजेपी सरकार यूपी को बिजली खरीद कर दे, तो बिजली पर सियासी पारा भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और विपक्ष लगातार इस मुद्दे को लेकर के सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर मौजूदा परिस्थितियों को देखें तो रूस यूक्रेन की वजह से भी कोयले के आयात पर असर पड़ा है। इसके अलावा गर्मी की वजह से बिजली की मांग बढ़ गई है। गर्मी के दिनों में जो डैम होते हैं वहां पर बिजली इतनी ज्यादा मात्रा में नहीं बन पाती है, क्योंकि जो गाड गदेरे या फिर जो छोटे नाले होते हैं वो गर्मी के मौसम में सूख जाते हैं, जिसके बाद नदियों तक जो पानी है वो उस मात्रा में नहीं पहुंच पाता है जितना और मौसम में पहुंचता है, जिसकी वजह से बिजली का उत्पादन ज्यादा नहीं हो पाता है, बिजली की मांग बढ़ जाती है। ऐसे में इस मुद्दे को भी घेरने की कोशिश विपक्ष के द्वारा लगातार की जा रही है। देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरह से आपको याद होगा कि करीब 6 महीने पहले भी इस तरह के हालात के बारे में बात की जा रही थी कि ब्लैकआउट हो जाएगा, पूरा देश में जो है बिजली की कमी हो जाएगी, लेकिन सच्चाई उससे कोसों दूर थी और सरकार की तरफ से भी कोयले को लेकर के तमाम इंतजामात लगातार किए जा रहे हैं। लगातार एक कोशिश की जा रही है कि जो कोयले की जो कमी है उसको किस तरह से दूर किया जाएगा। देखना दिलचस्प होगा कि इस मुद्दे को लेकर के सियासी पारा और कितना बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बुलेटिन में अब बात कोरोना की भी कर लेते हैं। दरअसल कोरोना के मामले अब तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले एक दिन की बात करें तो एक दिन में कोरोना के 3000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों ने आम लोगों के साथ साथ सरकार की भी टेंशन बढ़ा दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3303 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 39 मरीजों की मौत हुई है। हालांकि इस दौरान 2563 कोरोना मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं। कोरोना के एक्टिव मामलों की बात करें तो ये बढ़कर 16,980 हो गए हैं। अगर आने वाले दिनों में कोरोना का ग्राफ इसी तरह से उठता गया और एक्टिव केस बढ़े तो ये खतरे की घंटी भी हो सकती है। बता दें कि एक दिन पहले कोरोना के 2,927 केस मिले थे। कोरोना के मामलों को देखें तो सबसे बड़ी परेशानी की वजह दिल्ली बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यहां नए मामलों में से 40% मामले अकेले सामने आ रहे हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1367 मामले सामने आए हैं। अकेले दिल्ली में कोरोना के 4800 एक्टिव केस हैं। तो दिल्ली क्या एक बार फिर से कोरोना का हॉटस्पॉट बनेगा? सवाल इसलिए क्योंकि जिस तरह से लोग नियमों की अनदेखी कर रहे हैं, अभी भी अगर आप दिल्ली के बाजारों में जाएंगे तो लोग मास्क पहने हुए आपको नजर नहीं आएंगे। लापरवाही लोग बरत रहे हैं और
ये लोग भूल रहे हैं कि कोरोना अभी भी हम सब के बीच में है। सावधानी बरतना बेहद जरूरी है, नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर लापरवाही बरती गई तो फिर कोरोना के आंकड़े बढ़ने का खतरा लगातार बना रहेगा। और अच्छी बात यह है कि कोरोना अब उतना मारक साबित नहीं हो रहा है। उम्मीद करेंगे कि लोग अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे ताकि कोरोना के मामलों में गिरावट देखने को मिले। बुलेटिन के आखिर में बात मौसम की भी कर लेते हैं। दरअसल उत्तर पश्चिम भारत में गर्मी का सितम देखने को मिल रहा है। दिल्ली एनसीआर में भी गर्मी लोगों की सरदर्दी बढ़ा रही है। दिन में लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। बुधवार को दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में 3 डिग्री सेल्सियस का इजाफा तापमान में देखने को मिला है। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली के कुछ इलाकों में अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। दिल्ली में 21 अप्रैल 2017 को अधिकतम तापमान 43.3 डिग्री दर्ज हुआ था। अप्रैल में रिकॉर्ड अधिकतम तापमान 29 अप्रैल 1941 को 45.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। दरअसल उत्तर पश्चिम भारत में मार्च के आखिरी हफ्ते से ही ज्यादा गर्मी पड़ रही है। मौसम विशेषज्ञों की माने तो इसके लिए उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ का एक्टिव ना होना जिम्मेदार है। वहीं अफगानिस्तान पर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव की वजह से बादल छाए रहने की वजह से दिल्ली में पिछले हफ्ते थोड़ी राहत मिली थी। मौसम विभाग ने 28 अप्रैल से लू चलने का येलो अलर्ट पहले ही जारी कर दिया था। बता दें कि मैदानी इलाकों में जब तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक या सामान्य से 4.5 डिग्री सेल्सियस अधिक होता है, तब लू जैसे हालात की घोषणा की जाती है। देश लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।